नमस्कार, मैं चतर सिंह रछोया, भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का बेटा, नांगली से हूँ। और मैंने हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित साहब को पत्र लिखकर, हमारे साहिब सिंह वर्मा हमारे पूर्व सांसद होते थे, भारत सरकार में मंत्री होते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके किसान भाइयों से, गरीबों से, किसानों से एक ज़मीन इकट्ठी करी कि यहाँ समाज के काम होंगे। मेट्रो पिलर नंबर 450, 451 राजधानी पार्क के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है, हमारी मुंडका विधानसभा में आता है। और दूसरी ज़मीन कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, सरकार ने उनको ज़मीन इसलिए दी थी कि वहाँ समाज के काम होंगे, समाज की सेवाएं करने के लिए एक सामाजिक संस्थाएं काम करेंगी। मैंने आदरणीय देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को पत्र लिखकर मैंने प्रार्थना की है कि वो जो ज़मीन और वो जो भवन बनाया वो समाज के लिए बना था। साहिब सिंह वर्मा जी के छोटे बेटे सिद्धार्थ साहिब सिंह वर्मा जी, जो आज क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जी हैं, उसमें निवास करते हैं, परिवार को रखने का काम करते हैं। क्या सामाजिक स्थान पर परिवार रखा जा सकता है? हमने साहिब सिंह वर्मा जी के परिवार के साथ मिलकर भी बहुत काम किया। अगर आज साहिब सिंह वर्मा जी होते तो चतर सिंह रछोया के परिवार का व्यक्ति सांसद और विधानसभा में सदस्य होता, और आज जो मुंडका विधानसभा का जो हाल है, इस लोकसभा का जो हाल है, वो ना होता। साहिब सिंह वर्मा जी होते तो इस क्षेत्र का विकास होता, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल होते, बड़े बड़े कॉलेज होते, बड़ी बड़ी उद्योग की कंपनियाँ होती। मुझे दुख है कि साहिब सिंह वर्मा जी नहीं है। लेकिन आज देश के जो सरकार चला रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी और साहिब सिंह जी के साहिबजादे ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रवेश वर्मा जी सांसद हैं। हमने उनको जाकर कहा कि सांसद साहब, ये ज़मीन यहाँ एरिया में फैला हुआ है, लगभग 5 एकड़ ज़मीन है, राजधानी पार्क मेट्रो पिलर नंबर 450, 451 के सामने। ये ज़मीन सरकारी है या किसी संगठन की है या समाज की है या पंचायत ये ट्रस्ट की, ये ज़मीन ट्रस्ट को दी थी लोगों ने थोड़ी थोड़ी दान में, और ट्रस्ट के नाम से ज़मीन है। और वो ट्रस्ट किसका? ट्रस्ट सोसाइटी का है, समाज का है, कम्युनिटी का है। तो एक ट्रस्ट जो एक समाज का, एक कम्युनिटी का है, उसकी जमीन अवैध रूप से, अनाधिकृत रूप से बेची। हाँ, मेरा ये कहना है, मेरी शिकायत है माननीय अमित शाह जी से भी और सरकार से भी कि इस ज़मीन को जांच करा लो, और अगर कोई सैंक्शन किया है प्लान तो हमें भी बता दो, उसे सार्वजनिक कर दो। जनता पूछ रही है, सस्पेंस में है लोग, इसको सार्वजनिक कर दीजिए। आप तो खुद भी राजनीति में बड़े एक्टिव आदमी रहे, तो इस तरीके की जमीन बेचना मेरे ख्याल से शायद गैर कानूनी दिल्ली में दर्जे में आता है, चाहे वो एमपी बेचे या कोई आम आदमी या कोई किसान। वार्ड नंबर 31 की पूर्व पार्षद मेरी धर्मपत्नी रही है, मैं भी उनका प्रतिनिधित्व करता था। सब लोग यही बताते थे, और अभी तक जब सारा क्षेत्र आबादी से कवर हो गया तो वो 5 एकड़ ज़मीन बचाए रखना और रह जाना, अगर वो निजी आदमियों की होती तो वहाँ भी आज घर होते, ऐसा मेरा मानना है। और अगर सरकार की कोई पॉलिसी है, किसी कानून के तहत अगर वो कोई प्लान सैंक्शन किया है, तो मैं उन ट्रस्ट के आदरणीय साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसे सार्वजनिक कर दीजिए, हमें भी बता दीजिए। हमने पत्र लिख दिया सरकार को, सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि उसकी जांच करे। और माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश के माननीय गृह मंत्री हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। मैं तो उनके जन्मदिन पर भी, आपको भी पता है, मैं कार्यक्रम करता हूँ। तालकटोरा स्टेडियम मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम करा, मुझे तो लगता नहीं विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये वो साहिब सिंह वर्मा जी के नाम से ही क्यों ना बने। हमें खुशी होगी, एक उनकी पहचान बनेगी, और गरीबों का सम्मान होगा, गरीब आदमी का इलाज होगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य आज हर व्यक्ति को चाहिए। हमने अमित शाह साहब को एक पत्र लिखकर कहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है
कि इस पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। इस बात के लिए जो सामाजिक ज़मीनें हैं उसमें समाज के काम होने चाहिए, ना कि वहाँ अवैध कॉलोनियाँ बसाई जाए। और जब अवैध कॉलोनी बस जाएगी तो वहाँ सीवर की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, सड़क की व्यवस्था चाहिए। वहाँ पास में डाक खाना है क्या? वहाँ आसपास में कोई पोस्ट ऑफिस है क्या वहाँ डिस्पेंसरी है क्या? किसी तरीके की वहाँ व्यवस्था है क्या? पार्क है क्या लीगली? अनऑथराइज कॉलोनी है, एक अनऑथराइज कॉलोनी और जोड़ने की तैयारी हो रही है, गलत है। उसको सैंक्शन करें प्लान को, कानून में जो मास्टर प्लान है उसके तहत काम करने का काम करें, मेरी प्रार्थना है। और उस ज़मीन पर जो साहिब सिंह बरमाई ने सपने देखे थे कि इससे समाज का कल्याण होगा, समाज के लिए काम होंगे, समाज की ज़मीन पर, मेरी ये प्रार्थना है कि वहाँ निवास वहाँ से हटाया जाए और समाज के लिए कार्यालय बनाया जाए, जिससे समाज के लोग एकत्रित होकर आगे काम करने का काम करें। मेरी राय है, मेरी प्रार्थना है कि हॉस्पिटल की ज़मीन, कॉलेज की ज़मीन पर कॉलेज ही बने, ना कि अनऑथराइज कॉलोनी बने। नमस्कार, धन्यवाद। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए वो जानम की। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।